आपको मौसम का हाल बताते हैं। बारिश का मौसम उत्तराखंड के लिए आफत बन रहा है। हर रोज कहीं बादल फटने से तो कहीं सड़क धंसने से राज्य में लोगों के सामने मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। अब देहरादून के ब्रह्मपुरी सहस्त्रधारा क्षेत्र में पहाड़ी से टूटकर आया मलबा लोगों के लिए आफत बन गया है। बारिश के मौसम में प्राकृतिक आपदाओं से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई राज्यों में आसमानी आफत जमकर कहर बरपा रही है। इसी तरह उत्तराखंड राज्य के पहाड़ों के साथ ही मैदानी इलाकों में भी भारी बारिश से नुकसान हो रहा है। कभी पहाड़ी टूटकर उसका मलबा रास्ते को अवरोधित कर रहा है तो कहीं सड़कें धंस जाने से लोगों के लिए मुश्किलात बन रही हैं। इस आपदा में कहीं लोगों को जान गंवानी पड़ रही है तो कहीं मकान के मकान धराशायी हो गए हैं। अब इस आपदा की चपेट में ब्रह्मपुरी सहस्त्रधारा है। अभी तो कुछ भी नहीं मिले, ऐसी मदद हमारे को थोड़ा बहुत चेक मिले हैं बस। बाकी तो सामान सारा ही नुकसान हो गया, मकान का हो गया, डंगरों का हो गया और जो राशन है सारा दब गया। सहस्त्रधारा के पास ब्रह्मपुरी क्षेत्र में पहाड़ी से टूटकर मलबा सड़क पर आया, जिससे भारी नुकसान हुआ। मलबे में एक महिला और पशु फंसे होने पर मौके पर ही मौत हो गई। एक महिला बुद्धेश्वरी क्षेत्री को स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। मलबे में 3 पशु भी दब गए और मकानों को काफी नुकसान पहुंचा। आसपास के कई आवासीय भवनों में भी मलबा घुस गया। हमारा तो नुकसान तो सारा ही हो गया, अंदर जितना था वो तो सारा मलबे में दब गया बस। और जो बर्तन ही थे थोड़ा किचन में वो निकाले बाहर, ज़्यादा और तो कपड़े कुपड़े सब दबे, कुछ थोड़ा सा निकले 1-2 जोड़े और सब वहीं दब गया मलबा। बस हम तो ये लड़का आया हमारा, नहीं तो ये ना आता तो हम सब अंदर दब जाते, उसने हमें बाहर निकाला। कार से कि हमें भाई रहने की जगह दे, हम तो यहाँ बैठे हुए बाहर सड़क में, अब हम कहाँ जाएंगे, ना हमारे पे रहने की जगह, घर हमारा सारा सामान बर्बाद हो गया। अभी तो हम रात को तो लोग घर में गए, हम बहुत दूर जाके, अब हम कहाँ जाएं, अब तो हम ऐसे बैठे, हम तो कल से ऐसे बैठे। सहस्त्रधारा क्षेत्र में भारी वर्षा के चलते भूस्खलन की घटना से भी हड़कंप मचा। पहाड़ी के मलबे की वजह से 3 मकान क्षतिग्रस्त हुए, जबकि 4 मवेशी दबकर मर गए। एक ऑटो भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। सहस्त्रधारा रोड पर कई स्थानों पर भारी वर्षा के कारण पानी बहने लगा और वाहनों की आवाजाही में रुकावट बनी रही। जो अभी यहाँ देखा गया है 3 मकान हैं जिनमें क्षति हुई है और भी आगे आकलन चल रहा है। 3 पशु थे जो दब गए थे लेकिन जीवित हैं, उनका भी इलाज चल रहा है। एक महिला थी वो भी दब गई थी लेकिन अभी देखा उनसे मुलाकात हुई है, वो भी ठीक है। जो भी हमारे मुआवजा बनता है उसको हम तत्काल, हमारी टीम लगी हुई है, तत्काल अपनी मुआवजा उनको दिला देंगे और जो भी राहत कार्य हैं वो चलते रहेंगे और कोई असुविधा ना हो अब आगे, उसका ध्यान रखा जाएगा। पूरे उत्तराखंड में बारिश के कारण हालात खराब हैं। प्रशासन रेस्क्यू के लिए जितनी भी तैयारी करे, लेकिन प्रकृति के कोप कुछ इस तरह है कि कई जिलों में इसका असर साफ देखा जा रहा है। 200 से अधिक सड़कों पर धंसना हो या कई हाईवे का बारिश के कारण बंद होना या फिर दर्जन से अधिक लोगों का अलग अलग जगहों पर जान गंवाना, इन हादसों ने इस बार उत्तराखंड को संकट ही संकट में डाल दिया है। मानसून आते ही उत्तराखंड में मानसून आफत का सबब बन जाता है और इसका ये वानगी आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से देहरादून के सहस्त्रधारा के ब्रह्मपुरी इलाके में एक मकान पूरी तरीके से जमींदोज हो चुका है और मलबा जो है घरों में पूरी तरीके से घुसा हुआ है। आप देखेंगे तस्वीरों में तो किस तरीके से ये कमरे के अंदर जो है ये मलबा जो है ये घुसा हुआ है और साथ ही ये दूसरा आप कमरा देखेंगे तो पूरी तरीके से ये पीछे की तरफ से जिस प्रकार से मलबा आया था ये पूरी तरीके से जो है मलबे पूरी तरीके से जमींदोज हो चुका है। और जो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से सोने के लिए ये कमरा यहाँ पर जो बेड लगा हुआ था ये भी पूरी तरीके से जो है मलबे में जमींदोज हुआ है। हालांकि गनीमत
ये रही कि जिस प्रकार से मलबे में मवेशी भी दबे हुए थे, कुछ लोग यहाँ पर बच्चे और महिला जो है यहाँ पर दबी हुई थी। हालांकि एसडीआरएफ और स्थानीय लोगों की मदद से सभी को जो है वो बचा दिया गया है, लेकिन जो स्थिति जिस प्रकार से मकान के अंदर देखी जा रही है, इससे ये रहा कि जो बचाव एसडीआरएफ की जो टीमें थे, जो स्थानीय लोग थे, उनके द्वारा जो है ये पूरी तरीके से बचाव किया गया। लेकिन जिस प्रकार की स्थिति जो है कमरे के अंदर आप देखेंगे कि किस तरीके से पूरी तरीके से मलबा जो है मकान के अंदर घुसा हुआ है। यही स्थिति इसके बगल में जो मकान है या वहाँ पर भी यही इसी तरीके से जो है मलबा जो है मकान के अंदर घुसा हुआ है। हालांकि सभी लोगों को जो है वो बचा लिया गया है। जिला प्रशासन की टीमों के द्वारा भी यहाँ पर निरीक्षण जो है वो किया गया है। हालांकि ये देखना होगा कि आखिर कब तक जो है इस तरीके से जो है आम लोगों को इस आपदा से जो है वो जूझना पड़ेगा। लेकिन सरकार और जिला प्रशासन अब इस पर किस तरीके से कार्रवाई करती है और इनकी रहने के लिए जो है किस तरीके से व्यवस्था करती है। अपने सहयोगी धर्मेंद्र के साथ मोपेंद्र सिंह राणा, नेटवर्क 10, देहरादून।